बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। न्यूमेरिकल नंबर 9.1 आपके सामने है। आइए देखते हैं। द कंक्रीट रूफ ऑफ ए हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज़ एन एरिया 200 स्क्वायर मीटर। टेम्परेचर इनसाइड हाउस is 15 degree centigrade and outside is 35 degree centigrade. Find the rate at which thermal energy will be conducted through roof. The value of K for the concrete is 0.65 watt per meter per Kelvin. एक कंक्रीट के छत की मोटाई 20 सेंटीमीटर है और इसका एरिया 200 मीटर स्क्वायर है। घर के अंदर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। छत से बाहर निकलने वाली एनर्जी की शरह मालूम करें, जबकि कंक्रीट के लिए के की वैल्यू 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन है। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें छत की मोटाई दी गई है जो कि एल है 20 सेंटीमीटर, एरिया दिया गया है जो कि ए है 200 स्क्वायर मीटर। घर के अंदर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड T1 होगा और 15 डिग्री सेंटीग्रेड T2 होगा। और K की वैल्यू हमें दी गई है 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाता है। सामने स्क्रीन पर आपको इस न्यूमेरिकल का डाटा नज़र आ रहा होगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, लेंथ या थिकनेस ऑफ द रूफ एल जो है वो 20 सेंटीमीटर है और उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 20/100 0.2 मीटर हो गया। एरिया ए जो है वो 200 स्क्वायर मीटर है। टेम्परेचर T1 जो है वो हायर टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 उसमें ऐड कर दिया, बन गया 308 केल्विन। लोअर टेम्परेचर को T2 से डिनोट किया, वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें 273 ऐड किया तो बन गया 15 जमा 273 288 केल्विन। के की वैल्यू 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन है। हमने मालूम क्या करना है, हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या हरारत के अखराज की शरह मालूम करनी है, तो वो Q/T के बराबर होती है और Q/T हमने फाइंड करनी है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। Q/T का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। Q/T बराबर है KA इंटू T1 माइनस T2/L। के की वैल्यू है 0.65, ए की वैल्यू है 200, T1 की वैल्यू है 308, T2 की वैल्यू है 283, L की वैल्यू है 0.2। सारी वैल्यूज़ पुट की, 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 200 और 308 माइनस 288 किया तो 20 आ गया और इसको 0.2 से डिवाइड किया। जब ऊपर वाले न्यूमरेटर में मौजूद सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में 0.2 से तकसीम करें तो आंसर आता है 13,000। और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, इसके साथ यूनिट आएगा जूल पर सेकंड या जूल डिवाइडेड बाय सेकंड। ऐसा क्यों, क्योंकि ये Q/T की वैल्यू है, तो Q की यूनिट होती है जूल, टाइम T की यूनिट होती है सेकंड, तो हमारे पास जो आंसर की यूनिट, आंसर के साथ यूनिट आएगी वो आएगी जूल पर सेकंड या जूल ओवर सेकंड। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई स्टेप ऐसा है जिसकी समझ ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ, अपने असातिज़ा के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़।